बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और टॉपिक वोल्टामेट्री, आज हम वो देखेंगे। वोल्टामेट्री नाम से पता चल रहा है कि वोल्टामेट्री मतलब वोल्ट से निकला है, ठीक है। तो वोल्ट मतलब करंट, तो मीट्री मतलब मेजरमेंट। तो करंट की जो मेजरमेंट है, अगर वो हम कर रहे हैं पोटेंशियल की को चेंज करके, देखिए दो वेरिएबल है हमारे पास, एक है पोटेंशियल और दूसरा है करंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, जैसे कि वोल्टामेट्री है, पोटेंशियोमेट्री है, एम्पीरोमेट्री है, कॉलियोमेट्री है। ये सारी जो हैं ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, जिसमें हम कोई वेरिएबल यानी कि ये जैसे करंट है, पोटेंशियल है, ये वेरिएबल्स हैं। इनमें से किसी को एक को हम फिक्स करके दूसरे को मेजर कर सकते हैं। एक को फिक्स करके एक को फिक्स कर दें, दूसरे को मेजर कर लें, या एक को फिक्स करके दूसरे को चेंज कर दें, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो इन सारी इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक के अंडर आता है। मकसद कहने का ये है कि वेरिएबल्स में से किसी एक को फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। उसको हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वोल्टामेट्री मतलब वोल्ट से निकला है, मकसद करंट का मेजरमेंट है, और उसके लिए हम पोटेंशियल को वेरी करेंगे, या पोटेंशियल डिपेंडेंट होगा। पोटेंशियल वेरी करके हम अगर उससे जनरेट होने वाला करंट जो है उसको मेजर कर लें तो उसको हम सिंपली कहते हैं वोल्टामेट्री। आई होप सो ये क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है, मैंने आपको बता दिया, जो कि इंडस्ट्रीज़ में और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें जो एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक हम डाटा लेते हैं जिसके अंदर हम वर्किंग इलेक्ट्रोड, अभी मैंने आपको पहले थोड़ी देर जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया कि वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इन सारे टर्मिनोलॉजी से अब आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि वर्किंग इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, ठीक है। तो जब हम किसी वर्किंग इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल को तब्दील करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में कोई करंट जनरेट होता है। हम एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम करंट जो प्रोड्यूस हुआ है उसको एक साइड पे, वेरिंग द पोटेंशियल दूसरी साइड पे रख के प्लॉट करते हैं, और ऐसे ग्राफ को हम वोल्टेमोग्राम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो द वोल्टेमोग्राम जो होता है वो हाफ सेल की रिएक्टिविटी के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। हाफ सेल की रिएक्टिविटी पे ही काम करेंगे। एक साइड पे तो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा जिसका जो पोटेंशियल है वो हमें नोन होगा, और जो दूसरी साइड होगी अगर मैं कहूँ कि एनोड साइड जो होगी उसकी जो रिएक्टिविटी है, उसका जो एनालेट है, उसका जो इलेक्ट्रोड है, उस सारी की वर्किंग को हम उसकी रिएक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं वो अंडर वोल्टामेट्री। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हाफ सेल रिएक्टिविटी है एनालेट की, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि जब पोटेंशियल को जब हम वेरी करते हैं तो या तो हम उसको कॉन्टीन्यूसली वेरी कर सकते हैं कि मतलब हमने उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं उसको इस तरह से, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम पोटेंशियोस्टेट के नाम से जानते हैं, जिसमें पोटेंशियल भी वेरी किया जा सकता है, करंट फिक्स किया जा सकता है, जिसके अंदर हम करंट को वेरी कर सकते हैं, पोटेंशियल को फिक्स कर सकते हैं। सो दैट ऐसा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसके अंदर हम या तो इसको स्टेप बाय स्टेप और या फिर कॉन्टीन्यूसली इसको वेरी कर सकते हैं पोटेंशियल को, ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। और ऑपोजिट ऑफ द वोल्टामेट्री एम्पीरोमेट्री कहलाता है, और इसकी जो शेप्स हैं वो जो इसकी जो शेप ऑफ द कर्व हमें ऑब्टेन होती है। मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास एक इस तरह हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें एक वेरिएबल पोटेंशियल और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अगेंस्ट हमें ग्राफ कोई ऑब्टेन होता है। वो ग्राफ जो है वो स्पीड ऑफ द पोटेंशियल वेरिएशन पे डिपेंड करता है, या फिर जो सोल्यूशन हमने हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे कि ये मैं बताऊँ कि इसके अंदर हमारे पास दो हाफ सेल नहीं हैं, प्रीवियस मैंने आपको बताया था, ये वाला देख लेते हैं कि जैसे ये कि दो हाफ सेल्स हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे, मैं बताना क्या चाहती हूँ, हाँ, कि जैसे कि ये दो हाफ सेल्स हैं तो स्टीयरिंग अगर हो रही है इस सोल्यूशन की तो इसके पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, नहीं होगा। और अगर स्टीयरिंग नहीं हो रही, स्टेगनेंट है जो पोटेंशियल, जो हमारा सल्यूट है, जो एनालेट है, तो जो वोल्टामेट्री होगी या वोल्टेमोग्राम होगा उसकी शेप डिफरेंट होगी,
ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके लिए वोल्टामेट्री के लिए हम 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम से आप अभी वाकिफ़ नहीं हैं, ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम क्या होता है। प्रीवियसली जो हमने देखा है उसके अंदर हम नॉर्मली 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम देखते हैं, ठीक है। या ये हमारे पास फुल सेल है, ये हमारे पास फुल सेल है। ऐसा सेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम कहते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम है। ये हमारा है 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम। रेफरेंस इलेक्ट्रोड से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। वर्किंग इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इससे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि ये हमारा SHE रेफरेंस इलेक्ट्रोड था और ये हमारा इंडिकेटर या वर्किंग इलेक्ट्रोड था। इनसे तो आप वाकिफ़ हो गए, ठीक है। अब हमारे पास आ गया काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड ये एक नई टर्म, ये एक नई चीज़ हमने यहाँ पर ऐड की है। वर्किंग इलेक्ट्रोड यानी कोई मेटल, जिंक का है, कॉपर का है, या जो भी आपने मेटल अटैच किया है और आप वोल्टामेट्री कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने जो आपका मेजर काम है वो यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ पर का क्या मतलब है कि आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड और आपका काउंटर इलेक्ट्रोड के दरमियान जब आपने पोटेंशियल को वेरी किया तो जो एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुआ वो इन दोनों के दरमियान का किस्सा है, ठीक है। तो फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या मकसद है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताता है, पोटेंशियल बताता है, पोटेंशियल बताता है, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम इसलिए अटैच करते हैं ताकि इस वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताता रहे। हम जो वेरी कर रहे हैं एनालेट का जो है पोटेंशियल बार बार, तो एक प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टेंटली किसी पोटेंशियल को मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर क्या क्या चेंज आती जा रही है वो इस वोल्ट मीटर से, और इससे हम इस सिलसिले से हम इसको कंट्रोल नहीं करते बल्कि हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। और जो ये है यानी कि इस पार्ट से हम सिर्फ पोटेंशियल को ऑब्जर्व करते रहते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका तो पोटेंशियल फिक्स्ड होगा, ज़ीरो होगा या जो भी। अगर हमने इसके अलावा SHE के अलावा कोई और रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर इस्तेमाल किया है तो उसका पोटेंशियल हो सकता है ना कोई, लेकिन वो पता होगा। और ये जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल इस एनालेट के पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से जनरेट हो रहा है वो ये वोल्ट मीटर हमें बताता रहेगा कि अब ये है, अब ये है, अब ये है, ठीक है। तो इसका सिर्फ किस्सा ये है। और एक और बात कि ये जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है वो करंट का मामला सिर्फ इसके साथ तय करता है, और जो वोल्ट मीटर है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है कि करंट को इधर पास नहीं होने देगा। ये हाईली रेजिस्टेंट टू करंट होता है वोल्ट मीटर, ये करंट को इधर ही पास जाने देगा, अपनी तरफ नहीं आने देगा, सिर्फ ये वोल्टेज बताएगा, पोटेंशियल बताएगा। आई होप सो कि ये क्लियर हो चुकी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने बताया है कि while this is a viable setup, it has a number of the shortcomings. For example, it is extremely difficult for electrode to maintain the constant potential while passing current to a counter redox. यहाँ पर जाते हुए इसका पोटेंशियल जो है मेंटेन करना कॉन्स्टेंटली वो मुश्किल है। तो इस मसले को हल करने के लिए रेफरेंस, वर्किंग एंड काउंटर इलेक्ट्रोड, रेफरेंस, वर्किंग एंड काउंटर इलेक्ट्रोड का 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम इस्तेमाल किया गया। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब वोल्ट मीटर में हम देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम जो है उसके अंदर नॉन डायमेंशंस एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसकी? वर्किंग इलेक्ट्रोड की। यानी कि जैसे 1 cm by 1 cm लिया जाता है, उसके डायमेंशंस हमें पता होने चाहिए, सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक, उसके ऊपर जो भी मेटल आपने डिपॉजिट किया है उस मेटल की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो सरफेस है उसको पॉलिश और क्लीन होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली वर्कआउट कर सकें। और काउंटर इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर विद द बल्क ऑफ द एनालेट सोल्यूशन एंड कंडक्ट वेल, बल्क ऑफ द एनालेट उसके अंदर मौजूद हो। कौन सा होता है काउंटर इलेक्ट्रोड? ये जो हमारे पास रेड कलर में हमने देखा, काउंटर इलेक्ट्रोड का जो यहाँ पर एनालेट है वो बल्क ऑफ द इलेक्ट्रोड होना, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सो इट इज़ कॉमन टू यूज़ मरकरी और एज वर्किंग एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल DME ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड या हैंगिंग मरकरी इलेक्ट्रोड ड्रॉप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है। एंड वोल्टमेट्री मेथड इज नोन एज एन पोलैरोग्राफी। द रेफरेंस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे जो चीज़ मुश्किल है इसमें वो है मुश्किल नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम के अंदर वैरायटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स यूज्ड एंड इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग एल्सवेयर। और IUPAC ने इसके ऊपर नॉन एक्वस वर्क, फॉर नॉन एक्वस वर्क के लिए IUPAC ने रेकमेंड किए बहुत सी टाइप के जो हैं फोरेंसिक या फेरोसन या फिर फेरोसीनियम कपल एज एन
इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। इन मोस्ट वोल्टामेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स अ बल्क इलेक्ट्रोलाइट is used to minimize the solution resistance. It is possible to run an experiment without bulk electrolyte, but the added resistance greatly reduces the accuracy of the result. At common room temperatures, not common, at room temperature, ionic liquid and the solvent can act as electrolyte. ठीक है, I hope so कि ये आपको इसकी बात कोई ख़ास मुश्किल नहीं थी, समझ आ गई। अगला जो हमारा इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड या टेक्निक है वो है पोटेंशियोमेट्री। हमने अभी देखा वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्री में हमने कहा, उसके नाम से पता चल रहा था कि वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, वोल्ट्स यानी करंट को मेजर किया जाता है, और पोटेंशियल डिपेंडेंट होता है, पोटेंशियल वेरिएबल होता है। अब हम देख रहे हैं पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री क्या है बेटा? पोटेंशियोमेट्री यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियोमेट्री। ठीक है, अगर हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियोमेट्री। ये सारी बातें आप प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और ये सारे गैल्वेनिक सेल और इस तरह सब हमने जो पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इनमें ये चीज़ें आप देख चुके हैं, लेकिन अब हम सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं कि उनको किस तरह से मतलब जो है हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के अंदर या इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर उनको किस नाम से जाना जाता है। तो पोटेंशियोमेट्री है सिंपल, अगर दो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक सेल, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सेल का पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, और उसका एक सेटअप है जिसके अंदर अपने कैथोड है, आपके पास एक एनोड है, सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया गया है, काउंटर इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपके पास मौजूद है। वर्किंग इलेक्ट्रोड को ही इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का नाम के तौर पे मैं कह रही हूँ। काउंटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया। तो अब हम पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेल का फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम पोटेंशियोमेट्री कहते हैं। अच्छा, तो जंक्शन पोटेंशियल एक हमारी जो है टर्म है जो इसमें इस्तेमाल होती है, बिकॉज इसका जो हम फॉर्मूला देखेंगे उसके अंदर जंक्शन पोटेंशियल का वर्ड इस्तेमाल होगा, तो हमें उससे फैमिलियर होना चाहिए। तो जंक्शन पोटेंशियल बेटे क्या होता है कि जब किसी दो जगह पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाए, दो मेरे पास अपार्टमेंट्स हैं, ये कंपार्टमेंट्स हैं, इधर 0.1 मोलर का HCl है और इधर 0.01 मोलर का HCl है, तो जाहिर है डिफ्यूजन का प्रोसेस, ये बीच में मेम्ब्रेन लगी है। डिफ्यूजन का प्रोसेस ये है कि जो हायर कंसंट्रेशन पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ऐसे ही होगा। तो जब मूव करेगा तो मूव करते हुए कुछ आइंस की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ आइंस की मोबिलिटी स्लो होती है या कम होती है। हाइड्रोजन की फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HCl 0.1 मोलर हायर कंसंट्रेशन है, 0.01 मोलर लोअर कंसंट्रेशन है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ H पॉजिटिव भी और Cl नेगेटिव भी मूव करेंगे, लेकिन H पॉजिटिव की मोबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव के, सो दैट H पॉजिटिव जब मूव करके यहाँ जाएगा तो पहले जो H मौजूद है और Cl वो दोनों एक दूसरे के को कैंसल आउट करें, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 10 जो है बाय द वे कह रही हूँ कि 10 आइंस हाइड्रोजन H पॉजिटिव के हैं तो 10 ही Cl नेगेटिव के आइंस मौजूद है ना, वो दोनों एक दूसरे को जो है बैलेंस करें। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जितना हाइड्रोजन के आइंस होंगे उतने Cl के आइंस होंगे। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन मूव करके यहाँ जा रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वो यहाँ पर डिवेलप होनी शुरू हो जाएगी और Cl की यहाँ पर डिवेलप होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो जंक्शन पर, इस जंक्शन पर जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन और एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो जमा होना शुरू हो जाएंगे उसको हम कहेंगे कि ये जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम पोटेंशियोमेट्री में देखते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं SHE। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है जो हमारे पोटेंशियोमेट्री है, जिसमें हमने कहा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी इस्तेमाल हो रहा है और ये सिस्टम हमने सारा समझ लिया। अब हम देखेंगे कि पहले जो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड देख कर आए हैं, अच्छा किसी भी सेल का यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बाय कन्वेंशन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज एनोड, यानी कि नॉर्मली जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड साइड पे रखा जाता है। दस द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर द पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और दूसरी तरफ हमारा राइट साइड पे हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड रखते हैं। अ सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय, सेल का पोटेंशियल जो है वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड माइनस एनोड प्लस ऑफ लिक्विड जंक्शन, ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल। इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। पोटेंशियोमेट्री के केस में हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से होता है।
तीन तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ जब मैंने आपको रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है वो समझाए थे। आज हम देखेंगे कैलुमल इलेक्ट्रोड और AgCl इलेक्ट्रोड जो कि पोटेंशियोमेट्री में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है कैलुमल इलेक्ट्रोड। कैलुमल इलेक्ट्रोड जो है वो एक्चुअली इस वजह से मर्क्यूरस क्लोराइड की वजह से हम इसको कैलुमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Hg लिक्विड और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब किसी इसका पोटेंशियल निकालने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, जो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला जो प्रीवियसली हमने स्टडी किया उसके अंदर हमने देखा था कि नर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये देखो ना, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब है कि इसका जो पोटेंशियल है वो तो हमें नॉन होगा, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो सारा का सारा मामला कहाँ पर आके रुक जाता है? क्लोराइड की कंसंट्रेशन पर, क्लोराइड की एक्टिविटी पर। सिमिलरली जैसे हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से। इसका मतलब ये है कि क्लोराइड, और यहाँ पर जो Hg है उसको हम क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज ये इसके साथ इक्विलिब्रियम पर आ जाता है ना, ये जैसे जिंक और जिंक पॉजिटिव की फॉर्म में था, ये वो वाला केस है। तो सारी चीज़ें तो हमारे पास स्टैंडर्ड में है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद होती है। तो सिर्फ एक्टिविटी किसकी होगी? Cl नेगेटिव आयंस की एक्टिविटी पे ये पूरा रेफरेंस कैलुमल डिपेंड करता है। द पोटेंशियल ऑफ द कैलुमल इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द क्लोराइड आयन इन इक्विलिब्रियम विद द Hg एंड Hg पॉजिटिव Cl2। अच्छा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द Cl। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl पे जाने से पहले हम इसकी असेंबली देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। ये जो हमारे पास कैलुमल इलेक्ट्रोड है वो इस तरह से बना होता है कि ये हमारे पास Hg, Hg2Cl और KCl, यहाँ पर Hg मरकरी यहाँ पर मौजूद होती है, और यहाँ पर KCl का सोल्यूशन और Hg HgCl2 मौजूद होता है। नीचे यहाँ पर एक होल मौजूद होता है, ये एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब के बाहर एक और ट्यूब होती है जिसके अंदर सैचुरेटेड KCl का सोल्यूशन डाला होता है, और ये होल इस और इसके दरमियान जो है आयंस का एक्सचेंज और कांटेक्ट कायम रखता है। ये हमारे पास एक KCl क्रिस्टल या फिर पोरस विक इसको कहते हैं, जो कि पोरस होती है। जब हम इस पूरे, ये एक हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, जब इस इलेक्ट्रोड को हम किसी बीकर में, किसी सोल्यूशन में, किसी कंपार्टमेंट में, किसी सोल्यूशन में डिप करेंगे, तो ये जो विक होती है पोरस, ये मेम्ब्रेन का काम करेगी इसके और इस इलेक्ट्रोड के, इस सोल्यूशन के और इस इलेक्ट्रोड के दरमियान कनेक्शन कायम करने में। अगर इसकी असेंबली समझ आ गई तो हमें इसकी सॉल्युबिलिटी वाली बात समझ आ जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन ऑफ द सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड। ये जो KCl है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, ये वाला जो KCl है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, और ये बताती है हमें कि ये हमें बताती है कि Cl आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है ना। जितना वो सॉल्युबल होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि क्लोराइड आयन किस हद तक उसके अंदर सॉल्युबल हुए हैं। और एक बात याद रखने की है कि ये सारी वही बात लिखी होगी, इनर ट्यूब है दिस, उसकी असेंबली को एक्सप्लेन किया गया। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और हाईली कंडीशनल होता है। हाईली कंडीशनल कहने का मकसद क्या है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जब KCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है अगर उसकी कोई ख़ास वैल्यू है, फॉर एग्जांपल -0.76 तो नहीं है, -0.05 है फॉर एग्जांपल, तो जब जैसे ही ये हमें पता है कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और इतने सैचुरेटेड सोल्यूशन, इतने मोलर सोल्यूशन के ऊपर इसकी जो है जो पोटेंशियल है वो इतना आता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा KCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, Cl नेगेटिव की जो मोबिलिटी है वो और उसकी जो आयनाइजेशन है और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, तो इसका जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट है और हाईली सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे एक और हमारे पास, बस ये समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर डील करना है तो ख़ास करके हमें इसके जो कंडीशंस हैं उनको प्रॉपर रखना होगा, यानी कि टेम्परेचर का ख्याल रखना होगा, सैचुरेटेड के बजाय थोड़ा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाए जिसके अंदर एक दफ़ा जो चीज़ डिज़ोल्व हो गई है वही डिज़ोल्व रहे KCl, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास पोटेंशियोमेट्री में इस्तेमाल होने वाला रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो कहलाता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इट इज़ अनदर कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ द AgCl to Ag। AgCl
इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag और AgCl Cl नेगेटिव बनाते हैं। ये क्या चीज़ है, ये पोटेंशियोमीटर से यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है। ये वायर होती है Ag की और यहाँ पर इस वायर के ऊपर AgCl जो है वो कोट किया जाता है, मतलब पाउडर फॉर्म में पेस्ट किया जाता है। और यहाँ जो सोल्यूशन है वो KCl का सोल्यूशन होता है। और ये जो है पोरस हमारे पास प्लग होता है। जब हम इसको किसी कंपार्टमेंट में किसी सेल में रखते हैं तो ये वाला जो पोरस प्लग है, सिमिलरली जो यहाँ पर विक थी उस तरह से ये इस्तेमाल होता है और ये सॉल्ट ब्रिज के तौर पर काम करता है। ठीक है, इसकी भी बिल्कुल उसी तरह से वर्किंग है कि ये Cl जो एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बता दिया पहले कि किस तरह से करता है, क्योंकि बाकी सब की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और वायर वन एंड इज कोटेड विद एन थिन फिल्म ऑफ द AgCl इमर्स इन द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्टेन द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ KCl के। और मैंने आपको बताया कि जो पोरस प्लग है ये सॉल्ट ब्रिज के तौर पर काम करता है। अच्छा when prepared using a saturated solution of KCl, the electrode potential is 0.197 volt at 25 degree centigrade. ठीक, another common AgCl electrode use a solution of 3.5 molar KCl and has a potential of ये वाला जो KCl solution है। अब पिछला जो मैंने आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बताया है जो कि कैलोमल था, उस पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि ये कंडीशनल है, हाईली कंडीशनल डिपेंडेंट है। सिमिलरली जो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है ये भी विद चेंजिंग द टेम्परेचर एंड विद चेंजिंग द कंसंट्रेशन उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। As you might expect, the potential of AgCl electrode using a saturated solution of the KCl is more sensitive to change in temperature than an electron that uses an unsaturated solution of KCl। तो बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह के अनसेचुरेटेड सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाए ताकि हम उसकी कंसंट्रेशन मालूम होगी और उसको जो है वो सेंसिटिव होता है सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पे। दैट्स वाई हम उसको जो भी वैल्यू इस्तेमाल करनी है हमें उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन पता होना चाहिए और टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। इसका जो शॉर्ट नोटेशन है वो Ag इंटू AgCl और KCl एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन पे, और ये हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पर एज एन एनोड वर्क कर रहा है और यहाँ पर राइट साइड पे हम जो है वो कैथोड जो भी हमारा होगा वो हम अटैच करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द potentiometry and voltammetry. So we have completed it. Thank you so much.